गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। क्लास 11th फिजिक्स, चैप्टर नंबर 7। आज का हमारा टॉपिक है टॉर्क, अर्थात हिंदी में बोलते हैं हम इसे बल आघूर्णन। अब नाम से ही लग रहा है कि बल आघूर्णन, बल लग रहा है, इट मीन्स कि डेफिनेटली फोर्स से रिलेटेड बात हो रही है। तो फिजिक्स में टॉर्क का मतलब क्या होता है हम जानते हैं। देखिए स्क्रीन पे आपको एक पिक दिखाई दे रहा है जिसमें एक नट को कसते हुए आप दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो व्हाट इज अ टॉर्क? टॉर्क इज अ मेजर ऑफ हाउ मच अ फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉसेस दैट ऑब्जेक्ट रोटेट। इट मीन्स कि टॉर्क का मतलब क्या होता है कि एक प्रकार का ये फोर्स ही होता है, लेकिन ये फोर्स कैसे लगता है? रोटेट, मतलब राउंडर की तरफ। मतलब अगर आपके घर में कोई स्क्रू है तो डेफिनेटली आप उसको क्या करते हो? कसते हो, राइट। तो उस पर अप्लाई तो आप फोर्स ही कर रहे हो। तो ये फोर्स न तो 1D में होता है न 2D में होता है। इट मीन्स कि ये जो फोर्स अप्लाई करते हैं इस रोटेशनल फॉर्म में होता है। तो जब रोटेशनल फॉर्म में जो फोर्स अप्लाई करते हो किसी ऑब्जेक्ट पे, उसको हम बोलते हैं टॉर्क, राइट। सपोज जैसे ये नट है, आप इसको फोर्सफुली क्या कर रहे हो? कस रहे हो, मतलब रोटेट कर रहे हो, घुमा रहे हो। तो ये घुमाना ही आपका क्या कहलाता है? टॉर्क कहलाता है। आई होप सो आपको स्क्रीन देख के समझ में आया है कि डेफिनेटली टॉर्क का मतलब क्या होता है। टॉर्क को हम कौन से सिंबल से डिफाइन करते हैं? टाउ से। मतलब एक तो ये टी है और एज अ अम्ब्रेला आकार से नीचे से हम उसको हल्का सा राउंड अप कर देते, दिस इज टॉर्क, राइट। इसको हम क्या रीड करते हैं? टाउ। अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। टॉर्क इज द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू कॉज या फिर चेंज द रोटेशनल मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। टॉर्क क्या है? एक फोर्स की क्या है? टेंडेंसी है। किस प्रकार की टेंडेंसी है? कि डेफिनेटली उस ऑब्जेक्ट में मोशन तो होगा, लेकिन वो मोशन किस फॉर्म में होगा? रोटेशनल फॉर्म में होगा, मतलब एंगल के फॉर्म में होगा। टॉर्क इज ऑल्सो नॉन एज मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स। मतलब हम टॉर्क को एक फोर्स के रूप में ही काउंट करेंगे। टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी। टॉर्क क्या है? डेफिनेटली वेक्टर क्वांटिटी है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि टॉर्क कौन सी क्वांटिटी है, तो आप क्या लिखेंगे? टॉर्क इज अ वेक्टर क्वांटिटी है, मतलब ये सदिश वेक्टर कहलाता है। मीनिंग इट हैज़ बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। इसका मतलब क्या है कि जो अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो डेफिनेटली इसमें क्या होती है? डायरेक्शन भी होती है और इसका मैग्नीट्यूड भी होता है। इसीलिए ये क्या कहलाती है? एज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो मैं वापस से बता देती हूँ कि टॉर्क डेफिनेटली एक फोर्स का ही फॉर्म है, क्लियर। और डेफिनेटली ये जो फोर्स अप्लाई होता है किस फॉर्म में अप्लाई होता है? रोटेशनल फॉर्म में अप्लाई होता है। टॉर्क इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी होती है और इसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही अवेलेबल होता है। हिंदी में हम टॉर्क को बोलते हैं बल आघूर्णन। बल आघूर्णन किसी वस्तु की घूर्णन गति को उत्पन्न करने या बदलने के लिए एक बल की प्रवृत्ति है। मतलब अगर हम रोटेट करेंगे तो डेफिनेटली ये क्या है? घूर्णन गति हो रही है। तो उस पर घूर्णन गति किसके कारण होती है? बल के कारण होती है। आघूर्णन, घूर्णन, बल के कारण, इसलिए इसे हम बोलते हैं बल आघूर्णन। बल आघूर्ण को क्षण या बल के क्षण के रूप में भी जाना जाता है। मतलब एक छोटा सा फोर्स का एक फॉर्म होता है। बल आघूर्ण एक वेक्टर मात्रा है जिसका अर्थ है कि इसमें दिशा और परिणाम दोनों ही होते हैं। टॉर्क इज द मेजर ऑफ द फोर्स दैट कैन कॉज एन ऑब्जेक्ट टू रोटेट अबाउट एन एक्सिस। डेफिनेटली सपोज ये नट है, जब आप इसको कसते हैं तो ये किस है? एंगल के फॉर्म में क्या होता है? रोटेट होने लगता है, राइट। फोर्स इज व्हाट कॉज एन ऑब्जेक्ट टू एक्सिलरेट इन लीनियर काइनेमैटिक्स। सिमिलरली टॉर्क इज व्हाट कॉज एन एंगुलर एक्सिलरेशन। मतलब टॉर्क क्या है? एक एंगुलर एक्सिलरेशन के फॉर्म में भी क्या करता है? वर्क करता है। हैंस
टॉर्क कैन बी डिफाइंड एज द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स। मतलब जितना हम लीनियर फोर्स मतलब 1D में अप्लाई करते हैं, सेम एज इट इज़ यही फोर्स हम अगर रोटेशनल फॉर्म में अप्लाई करेंगे, दिस इज टॉर्क। मतलब अगर शॉर्ट और वन वर्ड्स में अगर कहना चाहे कि टॉर्क को हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो हम लिखेंगे द रोटेशनल इक्विवेलेंट ऑफ लीनियर फोर्स, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। द पॉइंट वेयर द ऑब्जेक्ट रोटेट्स इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ रोटेशन। मतलब जिस पॉइंट से वो ऑब्जेक्ट रोटेट होता है उसको हम बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। इन फिजिक्स टॉर्क इज सिंप्लीफाई द टेंडेंसी ऑफ ए फोर्स टू टर्न और ट्विस्ट। डेफिनेटली फोर्स से हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को टर्न करते हैं। डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज सच एज मोमेंट या फिर मोमेंट ऑफ फोर्स आर इंटरचेंजेंटली यूज टू डिस्क्राइब टॉर्क। मतलब हम उस शब्द से या उस बल से उस टॉर्क को क्या करेंगे, डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। हिंदी में हो जाता है कि बल आघूर्ण बल की वह माप है जो किसी वस्तु को अक्ष के चारों ओर घूमने का कारण बन सकता है। आपको क्लियर है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है तो डेफिनेटली किसी न किसी अक्ष के अकॉर्डिंग ही रोटेट करेगा। तो यहाँ पे वही बताया है कि जब कोई वस्तु अक्ष के चारों ओर घूमने का कारण बनती है, उसी ही हम क्या बोलते हैं, बल आघूर्ण बोलते हैं। बल वह है जो किसी वस्तु को रैखिक गतिज विज्ञान में गति प्रदान करता है। इसी तरह बल आघूर्ण वह है जो कोणीय त्वरण का भी कारण बनता है। अब डेफिनेटली कि अगर वेलोसिटी के साथ और टाइम के साथ अगर मोशन होता है तो दिस इज कॉल्ड एक्सीलरेशन, और अगर यही मोशन एंगल के फॉर्म होता है तो दिस इज कॉल्ड एंगुलर एक्सीलरेशन। आई होप सो आपको क्लियर हो गया। इसीलिए बल आघूर्ण को रैखिक बल के घूर्णन समअक्ष के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। जिस बिंदु पर वस्तु घूमती है उसे घूर्णन की दूरी कहा जाता है। भौतिकी में बल आघूर्ण केवल एक बल के मुड़ने की प्रवृत्ति है। बल या क्षण जैसी विभिन्न शब्दावली का उपयोग बल आघूर्ण का वर्णन करने के लिए किया जाता है। अब अगर हम देखें कि टॉर्क का कॉमन सिंबल क्या है, दिस इज टाउ एंड कैपिटल एम। इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, न्यूटन मीटर। ऐसा यूनिट अगर हम देखें कि क्या होगी तो किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। डायमेंशनल फार्मूला अगर हम देखें तो एम एल 2T-2। और अगर अदर यूनिट देखें तो ये क्या हो जाएगी, पाउंड, फोर्स, फीट, IBF, इंच। हाउ इज टॉर्क कैलकुलेट, मतलब अगर हमें टॉर्क को कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, तो डेफिनेटली टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है, टॉर्क इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर। फोर्स इट मीन्स डिस्टेंस, एक हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, डिस्टेंस हो गई आर, और ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो डेफिनेटली इस एक्सिस से एंगल के फॉर्म में हो रहा है, दिस इज साइन थीटा। क्लियर। तो अ simple way to calculate the magnitude of the torque is to first determine the lever arm and then multiply it times the applied force। मतलब टॉर्क की गणना कैसे की जाती है कि टॉर्क के परिमाण को गणना का एक आसान तरीका पहले लीवर आर्म को निर्धारित करना है और फिर इस पे बल से गुणा करना है। जैसे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है कि इस नट स्क्रू की सहायता से क्या कर रहे, कस रहे। तो यहाँ से इसने अपने यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो गई d, इस पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और ये जब रोटेट हो रहा है दिस इज टॉर्क। तो टॉर्क इक्वल्स टू क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो कई बार वन वर्ड में आ सकता है कि टॉर्क इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, टॉर्क हो जाएगा। क्लियर। एग्जाम्पल ऑफ टॉर्क, अगर हम एग्जाम्पल देखें, लेट अस कंसिडर द सिचुएशन गिवन बिलो इन द अबो डायग्राम। ये डायग्राम दे दिया कि इस पे फोर्स कितना लग रहा है, 5 न्यूटन का, डिस्टेंस कितनी है 4 मीटर और एंगल कितना हो गया 30 डिग्री। और अगर हमें इसको कैलकुलेट करना है
तो हम कैलकुलेट कैसे करेंगे? देखिए, फोर्स ऑलरेडी आपके पास गिवन है 5 न्यूटन। आर, आर इट मीन्स डिस्टेंस कितनी गिवन है 4 मीटर। एंड द साइन थीटा, थीटा कितना गिवन है 30, राइट। पुटिंग दिस वैल्यू वी हैव, क्या फॉर्मूला है? टाई इक्वल्स टू एफ आर साइन थीटा। ये वैल्यू हम कहाँ पुटअप कर देंगे फॉर्मूले में? तो एफ की प्लेस पे हमने 5 पुटअप करा, आर की प्लेस पे 4 और साइन 30 थीटा की प्लेस पे 30। तो 5 × 4 × साइन 30 कितना होता है 1/2। तो 2 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10, तो 10 न्यूटन मीटर। तो ये क्या हो गया कि इस तरीके से हम किसी एग्जाम्पल में टॉर्क का कैलकुलेशन भी कर सकते हैं। टॉर्क इन अवर डे टू डे लाइफ, ये तो हमने एक नट को स्क्रू की सहायता से कसा, लेकिन अगर और एग्जाम्पल हम देखें तो क्या हो सकते हैं? तो आपको स्क्रीन पे 2 इमेजेस दिखाई दे रही है। तो ये इमेजेस भी किसका एग्जाम्पल है? टॉर्क का। डेफिनेटली हम हमारे डोर को दिन में 100 बार से भी ज़्यादा बंद चालू करते हैं, तो ये बंद चालू करना ही क्या कहलाता है? टॉर्क। जैसे सपोज ये जेड एक्सिस है, राइट। इस पर्सन ने इसको ओपन करा, क्लोज करा, ओपन करा, क्लोज करा। इट मीन्स कि ये क्या है? एक एंगल के फॉर्म में क्या होता है? रोटेट होता है। दिस इज कॉल्ड टॉर्क। सेम एज इट इज़ कि अगर ये चाइल्ड इस झूले पे बैठी हुई है तो ये क्या होगा? अप डाउन होगा। तो दिस इज, ये क्या है? एंगल के फॉर्म में क्या हो रहा है? रोटेट हो रहा है। तो ये जो जितने भी दोनों एग्जाम्पल है, ये किसके एग्जाम्पल है? टॉर्क के, जो हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। ऐसे और भी कई एग्जाम्पल है जो हम डे टू डे लाइफ में डेफिनेटली देखते हैं। थैंक यू।